अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपको मालूमाते आमा क्लासों में कर रही हूँ खुशामदीद। और आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नए सबक की नई वीडियो में। और आज करेंगे हम बात कुछ अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों की कि कौन सी चीज़ें हैं जानदार और कौन सी हैं बेजान, और जानदार चीज़ों में कैसे होती हैं तब्दीलियाँ, जो आज पढ़ेंगे हम अपने सबक में भी। और देखते हैं पहले कुछ थोड़ी सी तस्वीर और लेते हैं एक जायज़ा कि सबक में होने वाला क्या है हमारे साथ आज, और सीखेंगे क्या नई मालूमात। जी हाँ, देखते हैं कुछ तस्वीर। जी, पहली तस्वीर किस चीज़ के बारे में है? बिल्कुल, ये है चूज़ा। चूज़ा किसको पसंद है? सबको, शाबाश। जी, छोटे छोटे प्यारे प्यारे चूज़े सबको लगते हैं बहुत ही अच्छे, लेकिन कभी आपने जानना या कभी देखा कि चूज़ा कैसे बनता है और चूज़ा कैसे बड़ा होकर मुर्गी की या मुर्गे की शक्ल इख्तियार करता है? आज के सबक में देखेंगे ये सब हम। और पहले देखते हैं उससे एक और तस्वीर। अगली तस्वीर किसकी है? बिल्कुल जी है, ये है तितली। और कभी आपने देखा तितली को कि तितली कैसे पलती और फूलती है? नहीं, आज इसको भी पढ़ेंगे और एक और दौरे हयात के बारे में जानेंगे जो है मेंढक का दौरे हयात। कभी आपने देखा बच्चों कि बहुत सारे जानवर जो पैदा होते हैं वो पैदा होते सार ही या तो अपने माँ बाप जैसे होते हैं, और कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो पैदा होते सार अपने माँ बाप जैसे नहीं होते। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे घोड़ा। अब घोड़े का बच्चा जब पैदा होगा तो वो कैसा होगा? बिल्कुल घोड़े जैसा होगा। और मुर्गी या चूजा, वो भी बड़ा होके मुर्गी या चूजा बनेगा। मगर कभी आपने पानी के अंदर मेंढक या उसके बच्चों को देखा है? जी, वो बिल्कुल भी अपने वालिदैन जैसे नहीं होते। तो आज के सबक में हम पढ़ेंगे यही कि जानदारों में कैसे तब्दीलियां रूनुमा होती हैं और कैसे वो अपने मुख्तलिफ जिंदगी के अदवार को गुजारते हुए अपने वालिदैन जैसे होते हैं। चलते हैं अपने सबक की पढ़ाई की तरफ। जानदारों में तब्दीलियां। हम अपने आस पास की अशिया को दो ग्रोहों में तकसीम करते हैं, जानदार अशिया और बेजान अशिया। इंसान, पौधे और जानवर वगैरह जानदार, जबकि कुर्सी, पंखा, मेज और पेंसिल वगैरह बेजान हैं। तमाम जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं, मगर इनमें बहुत सी खुसूसियात ऐसी हैं जो एक जैसी हैं, जैसा कि जानदार सांस लेते हैं, जानदार फलते फूलते और हरकत करते हैं, इनमें महसूस करने की सलाहियत होती है। जानदारों को नशोनुमा और ज़िंदा रहने के लिए खुराक, हवा, पानी और हरारत की ज़रूरत होती है। जानदार अपने जैसे जानदार पैदा करने की सलाहियत भी रखते हैं, यानी जानदारों की नस्ल बढ़ती है। दौरे हयात। जानदार पैदाइश के बाद मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हैं और नशोनुमा पाकर अपने जैसे जानदार पैदा करने के काबिल हो जाते हैं। जानदारों का पैदाइश से लेकर अपने जैसे जानदार पैदा करने का दुरानिया दौरे हयात कहलाता है। दौरे हयात मुख्तलिफ मराहल पर मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर में कोई पालतू बिल्ली है तो आपने देखा होगा कि पैदाइश के वक्त बलूंगड़ा बिल्ली से मिलता जुलता लेकिन जिसामत में छोटा होता है। वो खुराक और हिफाजत के लिए बिल्ली पर इन्हिसार करता है। कुछ अरसे के बाद बलूंगड़ा जिसामत में बड़ा हो जाता है, बिल्कुल बिल्ली जैसा नजर आता है। अब वो अपनी खुराक खुद तलाश कर सकता है, वो अपनी हिफाजत खुद कर सकता है और अपने जैसे बच्चे भी पैदा कर सकता है। इस सारे अमल में बलूंगड़ा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, जो इसका दौरे हयात है। आगे है सरगर्मी, जो करेंगे आप अपने वालिदैन की मदद से खुद। पौधों और जानवर के दौरे हयात के मुख्तलिफ मराहिल। जानवरों का दौरे हयात। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि जानवर मुख्तलिफ इक़साम के होते हैं। मुख्तलिफ जानवरों का दौरे हयात मुख्तलिफ मराहिल पर मुश्तमिल होता है। कुछ जानवरों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं जैसा कि गाय, बकरी वगैरह, जबकि कुछ जानवर अंडे देते हैं जैसा कि तितली, मुर्गी वगैरह। बच्चे नशोनुमा पाकर बड़े जानवर बन जाते हैं। कुछ जानवरों के बच्चे पैदाइश के वक्त शक्ल और सूरत में अपने वालिदैन जैसे ही दिखाई देते हैं, जैसे शेर, घोड़ा और ऊँट वगैरह। मगर कुछ जानवर पैदाइश के वक्त अपने वालिदैन जैसे नहीं दिखाई देते, बल्कि मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर कुछ अरसा बाद अपने वालिदैन जैसी सूरत इख्तियार करते हैं, जैसे मेंढक, तितली और मच्छर वगैरह। आए जानवरों में मुर्गी, मेंढक और तितली के दौरे हयात के मुतालिक पढ़ते हैं। मुर्गी का दौरे हयात। दी गई तस्वीर को गौर से देखिए। मुर्गी के दौरे हयात के मराहिल हैं। मुर्गी का दौरे हयात अंडे से शुरू होता है। पहले मरहले में मुर्गी अंडा देती है, उस अंडे में चूज़ा बनता है। दूसरे मरहले में मुर्गी अंडे पर 21 दिन तक बैठती है ताकि इसे गर्म रख सके। अंडे के अंदर जर्दी चूज़े की नशोनुमा के लिए खुराक का काम सरअंजाम देती है। जब चूज़ा ताकतवर हो जाता है तो वो अंडे के छिलके को अपनी चोंच की मदद से तोड़कर बाहर निकल आता है। फिर यही चूज़ा नशोनुमा पाकर बड़ा होता है और मुर्गी या मुर्गा बनता है। सोचें और बताएं, हम बेकरी में जो अंडे खरीदते हैं क्या इनमें से चूज़े निकल सकते हैं? मेंढक का दौरे हयात। मादा मेंढक पानी में अंडे देती है। अंडे से निकलने वाला लार्वा अपने वालिदैन जैसा दिखाई नहीं देता। उसकी शक्ल मछली जैसी लगती है और उसकी दुम भी होती है।
वक्त के साथ साथ वो बड़ा होकर अपनी शक्ल बदलता है, जैसे टैडपोल कहते हैं। उसकी दुम छोटी होने लगती है और जिस्म के अतराफ टांगें निकल आती हैं। अपने दौरे हयात के आखिरी मरहले में टैडपोल की दुम बिल्कुल गायब हो जाती है और वो अपने वालिदैन जैसा मेंढक लगने लगता है। मज़ीद जानिए मेंढक ज़मीन और पानी दोनों में ज़िंदा रह सकते हैं। अहम मालूमात, लाल बेग अपने अंडे एक डिब्बे में देता है। इस डिब्बे में एक वक्त में कई अंडे मौजूद होते हैं। हर अंडे से एक छोटा लाल बेग निकलता है। तितली का दौरे हयात। अंडा। पहले मरहले में तितली पत्ते के नीचे वाले हिस्से पर अंडा देती है। 2 से 3 हफ्तों के बाद इस अंडे से लार्वा निकल आता है। लार्वा एक छोटा सा कीड़ा होता है जो तेज़ी से बढ़ता रहता है। तकरीबन 2 से 4 हफ्तों में लार्वा नशोनुमा पाकर 2 इंच तक लंबा हो जाता है। इसे प्यूपा कहते हैं। प्यूपा की जिल्द आहिस्ता आहिस्ता सख्त होती जाती है और आखिरकार ये एक खोल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तकरीबन 2 हफ्तों के बाद प्यूपा के खोल से एक बालक तितली बाहर निकलती है। बालक तितली आहिस्ता आहिस्ता अपने पर खोलती है। चंद घंटों के बाद ये तितली उड़ने लगती है। तितली के लार्वा को कैटरपिलर भी कहा जाता है। पौधों का दौरे हयात। जानवरों की तरह पौधों का दौरे हयात भी मुख्तलिफ मराहिल पर मुश्तमिल होता है। पौधों का दौरे हयात आमतौर पर बोया से शुरू होता है। सबसे पहले बीज को मिट्टी में बोया जाता है। बीज को उगने के लिए हवा, मुनासिब दर्जा हरारत, पानी और रोशनी की ज़रूरत होती है। बीज में से जड़ें निकलती हैं। बीज एक छोटे पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसके पत्ते भी होते हैं। पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है तो इस पर फूल निकल आते हैं। इस मरहले पर पौधा बड़ा हो चुका होता है। फूल नशोनुमा पाकर फलों में तब्दील हो जाते हैं जिनके अंदर बीज होते हैं। सोचें, बताएं नए पौधे कैसे पैदा होते हैं। बीज में से उगने वाला पौधा कैसा नजर आता है। अहम नुकात, तमाम जानदार अपने जैसे जानदार पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। तमाम जानदारों का दौरे हयात मुख्तलिफ होता है। जानदारों का पैदाइश से लेकर अपने जैसे जानदार पैदा करने का दुरानिया दौरे हयात कहलाता है। पैदाइश के वक्त कुछ जानवरों के बच्चे अपने वालिदैन जैसे, जबकि कुछ अपने वालिदैन से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। पौधों का दौरे हयात भी मुख्तलिफ मराहिल पर मुश्तमिल होता है। कुछ रहनुमाई साथीज़ा कराम के लिए, तुलबा को वीडियोज़ और तस्वीर की मदद से जानवरों और पौधों के दौरे हयात के बारे में बताएं कि किस तरह मुख्तलिफ किस्म के जानवर और पौधे ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल तय करते हैं। तुलबा को बताएं कि जानदार पैदाइश से लेकर बालिग होने तक मुख्तलिफ तब्दीलियों से गुजरते हैं। ये मराहिल मजमूई तौर पर जानदारों का दौरे हयात कहलाते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में हमने पढ़ा कि कैसे जानवर पैदा होने से लेकर मुख्तलिफ मराहिल में से गुजरकर अपने वालिदैन जैसे बनते हैं। जी हाँ, और इस सबक को करना है आपने अच्छे से दोहराई और कोशिश करनी है सवालात के जवाबात ढूंढने की भी। जी, ताकि जब हम मिले दोबारा नई वीडियो में तो आप मशक्क़त दे सके सवालात के जवाबात बहुत ही अच्छी तरह। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।